Hello everyone, welcome to Pharmizer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on extractions and galenicals. It is the part 4, and here we will discuss about continuous hot percolation method, that is by Soxhlet apparatus. So starting with the introduction portion, that is what is actually continuous hot percolation process. It is also known as Soxhlet extraction, or also it is known as Soxhlation. सो जनरली ये पर्कोलेशन का ही एक टाइप है. मैंने इससे प्रीवियस पार्ट में पर्कोलेशन का वेरियस अदर टाइप्स जो है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. अब यहाँ जो है कंटिन्यूस हॉट पर्कोलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो व्हेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग आर नॉट फ्रीली सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट और डिफिकल्ट टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द ड्रग, देन इट बिकम्स नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट द क्रूड ड्रग बाय द एक्शन ऑफ हॉट मेंस्ट्रुम फॉर अ कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम. जनरली क्या होता है, बाकी सारे मेथड्स में हम जनरली हीट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. वी डू नॉट यूज़ टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाकी सारे जो भी मेथड्स हैं जनरली वहाँ क्या होता है कि हमारा ड्रग जो है वो सॉल्वेंट जो कि मेंस्ट्रुम के नाम से जाना जाता है उसमें ईजिली आपका घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है. तो आपका क्रूड ड्रग यानी कि जो पार्ट ऑफ द प्लांट या पार्ट ऑफ द हर्ब्स जो है उस हर्ब्स में से जिस पर्टिकुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, जिस पर्टिकुलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट को आप निकालना चाहते हो, जिसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना, निकालना चाहते हो, वो अपने आप सॉल्वेंट में घुल जाता है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट. बट कुछ कुछ ऐसे भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो ईजीली आपका डिज़ोल्व नहीं होता है. जो सेल्स जो आपके हर्ब या फिर आपका जो क्रूड ड्रग है उसके सेल्स में जो मौजूद केमिकल है वो आपका फ्रीली सॉल्यूबल नहीं होता है. जब तक आप उसमें हीट का इस्तेमाल नहीं करो या फिर आप हॉट मेंस्ट्रुम या हॉट सॉल्वेंट का इस्तेमाल ना करो तब तक वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगा. तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जब आपको हीट अप्लाई करना हो, एट दैट टाइम आपको कंटिन्यूस हॉट पर्कुलेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है. The fixed oil from seeds and alkaloids from the ducts are extracted by continuous hot percolation process using benzene, chloroform, petroleum, ether, etc. So generally आपका क्या है, फिक्स्ड ऑयल्स जो होते हैं जो कि वेरियस सीड्स में मौजूद रहते हैं. अदरवाइज जो एल्कलॉइड्स होते हैं उनके केसेस में ज़्यादातर कंटिन्यूस हॉट पर्कुलेशन मेथड का ही इस्तेमाल करना पड़ता है. एंड वहाँ पर जो वेरियस मेंस्ट्रुम या जो वेरियस सॉल्वेंट लेते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन, दे आर बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम, ईथर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपके होते हैं. इन सब के द्वारा आप जनरली सॉक्सलेशन या फिर सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन या जिसको कंटिन्यूस हॉट पर्कुलेशन मेथड कहते हैं वो आप जो है यूज़ करते हो. नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द वेरियस एपरेटसेस. सो वेरियस एपरेटस तो नहीं कहेंगे, इसका एक सिंगल टाइप ऑफ एपरेटस ही रहता है. एपरेटस का पार्ट्स 3 होता है. सो द एपरेटस यूज्ड फॉर कंटिन्यूस हॉट पर्कुलेशन जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट में इसके एपरेटस को डिवीज़न किया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द फ्लास्क कंटेनिंग द बॉइलिंग सॉल्वेंट. एक आपका फ्लास्क होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क जनरली, जिसको आप हीटिंग मैंटल के ऊपर आप बिठाते हो राउंड बॉटम फ्लास्क को, एंड हीटिंग मैंटल के द्वारा या हॉट मैंटल जिसको कहते हैं उसके द्वारा आपका जो है हीट प्रोवाइड किया जाता है. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब वीडियो मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग पेज में जो फिगर आप लोगों को दिखाया है, जो डायग्राम आपका साइड में आप देख सकते थे फिगर, वहाँ पर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा तो, कि वहाँ पर हीटिंग मैंटल के ऊपर आपका राउंड बॉटम फ्लास्क बैठा हुआ था. तो जनरली आपका राउंड बॉटम फ्लास्क होता है जिसके अंदर कि आप बॉइलिंग सॉल्वेंट को रखते हो. सॉल्वेंट जनरली रखते हो जो कि बॉयल होता है हीटिंग मेंटल से. जब उसमें आपका हीट प्रोवाइड किया जाता है तो आपका मेंस्ट्रुम जो है या जिसको सॉल्वेंट कहते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट है वो आपका बॉयल होता है. देन आपका सेकेंड पार्ट में आता है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर, in which the drug to be extracted is packed. It has a side tube which carries the vapors of the solvent from the flask to the condenser and a siphon tube which siphons over the extract from Soxhlet extractor to the flask.
अब आपका फ्लास्क के साथ ही अटैच रहता है एक सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर अभी मैं फिगर आप लोगों को दिखाऊंगी तो वहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएगा। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर के अंदर आपका ड्रग जो है जिससे आपको केमिकल कंस्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट करना है वो आपका पैक्ड रहता है उसके अंदर, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर के अंदर। वो एक ट्यूब लाइक होता है एंड उसके साइड पोर्शन में भी एक ट्यूब रहता है। वो साइड पोर्शन का जो ट्यूब रहता है उसका काम रहता है सॉल्वेंट, जो आपका बॉइलिंग सॉल्वेंट है उसके वेपर्स को कैरी करके कंडेंसर पर ले जाना। कंडेंसर में जाकर वो ठंडा होता है। इस तरह से कंटिन्यूअसली आपका जो है गर्म जो गर्म जो आपका सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट ड्रग से गुजरते हुए वेपर्स बनता है एंड जब वो ड्रग से पास होता है वो वेपर्स तो ड्रग के अंदर मौजूद केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को भी लेते हुए जाता है एंड देन वो साइड ट्यूब से ऊपर कंडेंसर की तरफ जाता है। मैं आप लोगों को डायग्राम में उस चीज़ को दिखाऊंगी। एंड देन आपका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में आपका आता है अ कंडेंसर इन विच द वेपर ऑफ द सॉल्वेंट आर कंडेंस्ड अगेन इनटू द सॉल्वेंट। उसके बाद होता है एक कंडेंसर, जिस कंडेंसर के अंदर क्या होता है कि आपका जो सॉल्वेंट का वेपर्स है वो आपका कंडेंस होता है यानी कि जमा होता है, वेपर के फॉर्म में जाता है, अगेन वो ठंडा होकर लिक्विड के फॉर्म में आपका कंडेंसर में जमा होता है। सो यू कैन सी द डायग्राम। नीचे आप देख सकते हो राउंड बॉटम फ्लास्क है जो कि या तो आपके वाटर बाथ में भी आप दे सकते हो, वाटर बाथ के द्वारा भी हीट उसमें प्रोवाइड हो सकता है, या फिर हीटिंग मैंटल का भी इस्तेमाल किया जाता है हीट प्रोवाइड करने के लिए। इट इज़ अप टू यू। सो जनरली आपका नीचे जो है वो हीटिंग मीडियम रहता है जिसके ऊपर आपका फ्लास्क आप देख सकते हो ए मेंशन्ड है, दैट इज़ द पार्ट ए ऑफ द एपरेटस। देन उसके साथ आप देख सकते हो कि आपका अटैच्ड है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर जिसके अंदर आप देख सकते हो ड्रग जो कि पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है। एंड सिम्फन ट्यूब कहते हैं जो साइड का आपका ट्यूब है। इसके अंदर आपका क्या होता है कि जो आपका हॉट सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट फ्लास्क से निकलकर उसका वेपर सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर के अंदर जाता है, उसमें आपका ड्रग के थ्रू पास होता है और आप देख सकते हो ड्रग के थ्रू पास होने के बाद ऊपर की तरफ आपका ट्यूब में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो है वेपर्स यहाँ से फिर आपका कलेक्ट होकर निकलेगा। मतलब आपका ड्रग जो है जब ऊपर की तरफ आपका ड्रग से पास होते हुए वेपर्स जाएगा, फ्लास्क से सॉल्वेंट का वेपर्स जब जाएगा, जाने के बाद वो आपका साइड से निकलकर वेपर्स जो है वो अगेन आपका रिमूव हो जाएगा। देन आपका क्या है, देन अगेन ये सिम्फन ट्यूब जो है वापस से इस तरह से आपका कैरी करता है। सिम्फन ट्यूब क्या करता है कि आपके वेपर्स सॉल्वेंट वेपर्स को लेके जाता है पैक ड्रग के अंदर, डायरेक्ट ड्रग उसके अंदर नहीं जाता, पैक ड्रग के अंदर लेकर जाता है आपका जो साइड पोर्शन है। अगेन आई एम शोइंग यू द डायग्राम। यहाँ से वेपर्स जो है इस साइड ट्यूब के थ्रू ड्रग के अंदर जाता है, देन अगेन ये वेपर्स जो है वापस से निकलकर फ्लास्क में आ जाता है। ये रिपीटेशंस होता है, बार बार आपका इसी तरह जो है वो रिपीटेशंस होता है जिसमें आपका यहाँ से ड्रग जो है वो अंदर की तरफ जाता है, यहाँ से सॉल्वेंट का वेपर्स जो है वो अंदर पैक ड्रग में जाता है। अगेन दूसरे वाले साइड का जो ट्यूब है वो अगेन आपके वेपर्स को जो है लेकर वापस फ्लास्क के अंदर ले आता है। तो इस तरह से आपका जो है प्रोसेसिंग चलता है, रिपीटेशंस होता है। एंड देन आप पार्ट सी देख सकते हो, रिफ्लक्स कंडेंसर। यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी बार जब आपका वेपर्स जो है वो आपका इस तरह से सर्कुलेट जब हो जाए तो फिर वो पार्ट बी से आपका पार्ट सी में जाता है, रिफ्लक्स कंडेंसर में, जहाँ पर एक्चुअल में आपका जो है ड्रग आपका जो सॉल्वेंट है वो आपका कंडेंस्ड होता है, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड अमाउंट में ड्रग एक्चुअली आपको मिलता है। मीन्स ए से आपका सॉल्वेंट बी के पास जाता है जहाँ पर ड्रग मौजूद है, वहाँ पर बहुत बार सर्कुलेट होने के बाद बी पोर्शन से सी में जाता है एंड सी में फाइनली आपका कंडेंस्ड होता है सारा वेपर्स जो आपका सॉल्वेंट या मेंस्ट्रुम का वेपर्स रहता है, जिसमें कि आपका अच्छा खासा अमाउंट में जो है ड्रग मौजूद रहता है। एंड साइड में जो आप दो पाइप्स देख सकते हो, यू कैन सी टू पाइप्स, दैट इज़ एक यहाँ और एक यहाँ है। यहाँ पे आपका क्या होता है कि वाटर आता है,
एक साइड से आपका वाटर आता है, एक साइड से वाटर आपका निकलता है, कंटिन्यूस वाटर का सप्लाई दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो आपका हॉट वेपर्स है वो ठंडा होने का काम करता है। टैप से कनेक्टेड रहता है, जहाँ पर आपका एक तरफ वाटर इनलेट है जहाँ से पानी आता है, एंड ऊपर की तरफ आपका आउटलेट है जहाँ से वो पानी जो है वो गर्म हो जाता है, वेपर्स को ठंडा करते करते पानी फिर थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है तो वो निकल जाता है। इस तरह से कंटिन्यूस आपका पानी का फ्लो आता है ऊपर की तरफ रिफ्लक्स कंडेंसर के आउटर पोर्शन में। बीच में आप देख सकते हो सर्कुलर होकर के आपका एक पाइप है जहाँ पर आपका वेपर्स कंडेंस होगा, एंड उसके अगल बगल जो है वाटर के लिए आपका स्पेस बना हुआ है जो कि वेपर्स को कूल करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोसीड्यूर। सो द प्रोसीड्यूर इज द ड्रग टू बी एक्सट्रैक्टेड इज पैक्ड इन अ पेपर सिलेंडर made from a filter paper and it is placed in the body of Soxhlet extractor। जो ड्रग जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जिस क्रूड ड्रग से आपको केमिकल्स को निकालना है, उसको एक पेपर सिलेंडर, वाई इट इज़ नोन एज पेपर सिलेंडर क्योंकि फिल्टर पेपर से बना हुआ रहता है एक सिलेंडर जिसके अंदर आप ड्रग को जो है पूरी तरह से भर देते हो, एंड देन उस पेपर फिल्टर पेपर वाले पैकेट को आपको रख देना होता है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर के अंदर। आपको मैंने दिखाया जो पोर्शन बी था वो था आपका सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर, उसके अंदर आप जो है ड्रग को रख देते हो। फिल्टर पेपर के पाउच के अंदर रखने से क्या होता है कि आपका ड्रग जो है वो फिल्टर पेपर के अंदर ही, उस पाउच के अंदर ही आपका पैक्ड रहेगा, ड्रग बाहर निकल कर नहीं आएगा सॉल्वेंट में, सिर्फ आपका सॉल्वेंट जो है वो फिल्टर पेपर के आर पार जाएगा ड्रग से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को खींचकर बाहर निकालते हुए। तो आपका क्या होगा, जैसे कि आपने टी बैग देखा है, टी बैग एक तरह का आपका फिल्टर पेपर का ही बैग रहता है जिसके अंदर आपके टी के जो हर्ब्स है या टी का जो लीव्स है वो अंदर ही रहता है, जस्ट उससे जो एक्सट्रैक्टेड टी रहता है वो आपके पानी में आ जाता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी आपका पैकिंग होता है क्रूड ड्रग का। देन द सॉल्वेंट इज प्लेस्ड इन द फ्लास्क। जो सॉल्वेंट आपका है वो आप राउंड बॉटम फ्लास्क में जो पोर्शन ए था वहाँ भर दिया। एपरेटस इज देन फिटेड एज सोन। आपका जो है जिस तरह से फिगर में आपने देखा बिल्कुल उसी तरह से आपका एपरेटस जो है वो पूरी तरह से सेटअप किया जाता है। ए के ऊपर बी, बी के ऊपर सी पोर्शन जो है आपका अटैच्ड होता है। व्हेन सॉल्वेंट इज बॉइल्ड ऑन हीटिंग द फ्लास्क इट गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। जब आपका सॉल्वेंट जो है वो बॉयल होना शुरू होता है फ्लास्क के अंदर, क्योंकि आप नीचे हीटिंग मीडियम दे रहे हो, या तो वाटर बाथ का इस्तेमाल करते हैं या हीटिंग मैंटल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है हीट मिलता है तो सॉल्वेंट आपका बॉयल होता है। सॉल्वेंट बॉयल होने लगता है तो धीरे धीरे वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। दीज वेपर्स एंटर इनटू द कंडेंसर थ्रू द साइड ट्यूब एंड गेट कंडेंस्ड इनटू हॉट लिक्विड विच फॉल्स ऑन द कॉलम ऑफ द ड्रग। अब क्या होता है, वो गर्म होता है। गर्म होने के वजह से क्या होता है, वो आपका ट्यूब जो आपका बी का पोर्शन है ट्यूब से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है आपका कंडेंसर, रिफ्लक्स कंडेंसर की तरफ। रिफ्लक्स कंडेंसर से वापस जो है वो नीचे गिरता है, नीचे आपके ड्रग के जो पैक ड्रग है उसी के अंदर। ये कंटिन्यूअस आपका चलता है। व्हेन द एक्सट्रैक्टर गेट्स फिल्ड विद द सॉल्वेंट द लेवल ऑफ सिम्फन ट्यूब ऑल्सो रेजेस अप टू इट्स टॉप। मतलब क्या होता है, आपका जो वेपर्स है वो ऊपर की तरफ रिफ्लक्स कंडेंसर में जाता है, फिर रिफ्लक्स कंडेंसर से वापस जो है वेपर जो है वो लिक्विड बनकर, ऑब्वियसली पूरी तरह से ठंडा नहीं होता है पानी के वजह से, जो आपका मैंने बताया सी पोर्शन में साइड में पानी आपका आते रहता है, वाटर इनलेट एंड वाटर आउटलेट। वो पानी क्या करता है, वेपर्स को, जो आपका स्टीम या वेपर्स जो है सॉल्वेंट का, उसको लिक्विड बनाकर गिराता है। लिक्विड काफ़ी गर्म तभी भी रहता है, वो लिक्विड जो है आपके ड्रग में वापस आएगा, मतलब सी से बी के तरफ वापस आपका आएगा, जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया जहाँ पर आपका ड्रग मौजूद है। वहाँ पर आपको साइड में मैंने सिम्फन ट्यूब दिखाया। जो सिम्फन ट्यूब्स है उसका लेवल धीरे 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 बढ़ेगा एक हाइट तक। सिम्फन ट्यूब जो साइड में ट्यूब्स आपके थे, सिम्फन ट्यूब्स जो है आपका जो है जहाँ तक उसका हाइट होना चाहिए उतना तक वो भरता है। भरने के बाद क्या होता है, सॉल्वेंट कंटेनिंग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग इन द सिम्फन ट्यूब सिम्फन्स ओवर एंड रन इनटू द फ्लास्क। एक लेवल तक भरता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर सिम्फन ट्यूब से वापस जो है वो फ्लास्क में आता है। इस तरह से रिपीट होता है। आपका स्टीम बनकर या फिर वेपर बन के सॉल्वेंट जाता है ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स कंडेंसर में, रिफ्लेक्स कंडेंसर से वापस ड्रग में गिरता है। गिरने के बाद ड्रग से पास होते हुए लिक्विड्स जो है वो साइड ट्यूब जो सिम्फन ट्यूब है वहाँ जमा होता है। कौन सा लिक्विड, आपका सॉल्वेंट लिक्विड।
वो साइड ट्यूब में जमा होता है। साइड ट्यूब जब भरने लगता है तो साइड ट्यूब से वापस से वो फ्लो होकर फ्लास्क में गिरता है। फिर से फ्लास्क से पानी आपका गर्म होगा, या सॉल्वेंट जो है, जो भी सॉल्वेंट आप लेते हो वो गर्म होकर वापस आपका कंडेंसर दैट इज सी पोर्शन में जाएगा, सी से बी में वापस आएगा, बी से ड्रग से गुजरते हुए साइड ट्यूब में जाएगा, साइड ट्यूब से वापस फ्लास्क में जाएगा। यही आपका रिपीटेशंस जो है सो चलता है। मैं आप लोगों को और एक बार इस चीज़ को जो है दिखाती हूँ सो दैट यू कैन गेट क्लियर्ड। ए से जो है वो आपका सीधे समझ लीजिए सी में जाता है, सी से लौटकर ये बी में आपका गिरता है, बी से साइड ट्यूब्स में जाता है एंड साइड ट्यूब से वापस आपका नीचे की तरफ आता है। सो इस तरह से जो है आपका सारा प्रोसेस चलता है। सो एनीवेज देन दस एम्प्टिंग द बॉडी ऑफ एक्सट्रैक्टर। इस तरह से आपका जब कंटिन्यूअस चलते रहता है, सिम्फन ट्यूब भरता है तो सिम्फन ट्यूब जो है, सिम्फन ट्यूब से लिक्विड आपका वापस से फ्लास्क में आता है। दैट इज प्रोसेसिंग। अगर नंबरिंग वाइज आप चलो तो ए से वो डायरेक्ट सी के तरफ जाता है, सी से वो बी में आता है, बी से फिर लिक्विड आपका ए में अगेन रिटर्न होता है। यही प्रोसेस आपका चलते रहता है, ए से सी से बी से अगेन ए, मतलब नीचे की तरफ आपका लिक्विड वापस गिरता है। दिस अल्ट्रेशन ऑफ फिलिंग एंड एम्प्टिंग द बॉडी ऑफ एक्सट्रैक्टर गोज ऑन कंटिन्यूसली, आपका कंटिन्यूस चलते रहता है। द सॉल्युबल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग रिमेनिंग इन द फ्लास्क while the solvent is repeatedly volatilized। जो आपका सॉल्यूबल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वो आपका फ्लास्क में आ जाता है, मतलब जो घुलते जाता है, जो गर्म लिक्विड बार बार ड्रग से पास कर रहा है, तो ड्रग में मौजूद जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है या जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो तो सॉल्वेंट में आपका घुलते जा रहा है, तो सॉल्वेंट में धीरे धीरे आते जाता है। सॉल्वेंट कहाँ है आपका? राउंड बॉटम फ्लास्क में। एंड कंटिन्यूअसली आपका सॉल्वेंट फिर गर्म होकर भाप बन के जा रहा है। वॉलेटिलाइज होना मतलब वापस से वेपर्स बनना, वो वेपर्स बन के जाता है, ड्रग से गुजरता है। ये प्रोसेस आपका चलते रहता है। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ द एक्सट्रैक्टर रिपीटेड अंटिल द ड्रग इज एक्सॉस्टेड। आपका ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक कि पूरा का पूरा ड्रग खत्म ना हो जाए, यानी कि आपके क्रूड ड्रग में जितना भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स मौजूद था वो पूरा का पूरा जब तक डिसॉल्व ना हो जाए तब तक ये कंटिन्यूअसली आपका रिपीटेशंस, ये जो साइकिल है ये बार बार प्रोसीड्यूर चलते रहता है कंटिन्यूअसली। नॉर्मली द प्रोसेस इज रिपीटेड अबाउट 15 टाइम्स फॉर कंप्लीट एग्जॉशन ऑफ द ड्रग। जनरली इस प्रोसेस को 15 बार रिपीट किया जाता है। स्टीम बनकर जाना, स्टीम्स का वापस नीचे फ्लास्क में आना, अगेन फ्लास्क से स्टीम बन के जाना, फिर फ्लास्क में वापस आपका स्टीम का गिरना, दैट इज सॉल्वेंट का स्टीम। ये जो है कम से कम मिनिमम 15 टाइम्स रिपीट किया जाता है, जिससे कि ये एज्यूम किया जाता है कि आपका ड्रग जो है जिसमें कि एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जितना भी था वो डिसॉल्व होकर आपका सॉल्वेंट में आ गया। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। So before that, today's IQ fact. Do you all know laughing 100 times can burn as much calories as 15 minutes of exercise on a stationary bicycle। आप जिम में गए होंगे कभी तो आपने देखा होगा या टीवीज़ में आपने देखा होगा, स्टेशनरी बाईसाइकिल्स रहते हैं जिसमें जो है साइकिलिंग करने से कैलोरीज बर्न होते हैं। बट क्या आप लोगों को ये पता है, अगर आप 100 बार हंसो तो 15 मिनट जब आप बाईसाइकिलिंग करते हो या साइकिलिंग से जितना आप कैलोरी बर्न करते हो उतना ही कैलोरी आप 100 बार हंस कर बर्न कर सकते हो। सो यू कैन बेटर, इफ़ यू डू नॉट गो फॉर एनी अदर एक्सरसाइज, यू कैन बेटर लाफ एंड बर्न योर कैलोरीज। आप हंस कर भी अपने कैलोरीज को बर्न कर सकते हो। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका लिमिटेशंस ऑफ कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन प्रोसेस। तो लिमिटेशंस की अगर बात करें दैट इज क्या क्या कमी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज physical character of the drug. The physical character of the drug is such that it would block the Soxhlet apparatus in case it is used for its extraction by this method. आपके ड्रग का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा है? कुछ ड्रग्स का प्रॉपर्टी ऐसा रहता है कि उसको आप कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन, आप जो है उसको परकोलेशन में यूज़ नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज कि वो क्या कर सकता है कि आपका जो ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, ये जो सॉक्सलेट एपरेटस है उसको ब्लॉक कर सकता है, उसके जो पाइप्स है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ओपियम, गम, रेजिन, ऑरेंज पील, ये सबको आप जो है हॉट परकोलेशन के द्वारा जो है आप नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि आपका सॉक्सलेट एपरेटस ब्लॉक हो सकता है। देन सेकेंड आपका है सॉल्वेंट। ओनली प्योर सॉल्वेंट और कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स कैन बी
यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी सॉल्वेंट आप यूज़ नहीं कर सकते हो, वैसे ही सॉल्वेंट्स को यूज़ कर सकते हो जो कि आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट में बॉयल होता है, जिसके बारे में जो है मैंने अभी आप लोगों को बताया, दैट इज़ कि जिसका बॉइलिंग मिक्सचर जो है, या तो फिर आप जो है एक प्योर सॉल्वेंट मतलब मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स को यूज़ करते भी हो तो ऐसे मिक्सचर्स को आपको यूज़ करना होगा जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक जैसा हो, मीन्स एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉल्वेंट को ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। देन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ड्रग की अगर बात करें, द प्रोसेस इज अनसूटेबल फॉर ड्रग्स हैविंग थर्मोलेबाइल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स सच एज एंजाइम्स, एल्कलॉइड्स, एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स, ईस्टर्स एक्सेट्रा। आप वैसे ड्रग्स के लिए वैसे ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इस प्रोसेस के द्वारा, कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन के द्वारा, जैसे कि एंजाइम्स, एल्कलॉइड्स एट्सेट्रा जो है, इन ड्रग्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज ये सब थर्मोलेबाइल ड्रग्स है, मतलब जो हीट में स्टेबल नहीं रहते। हीट में जो स्टेबल रहे उन्हीं ड्रग्स का आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, उन्हीं केमिकल कंस्टिट्यूएंट को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपका हीट में ड्रग खराब हो जाता है तो वैसे ड्रग को आप हॉट परकुलेशन के द्वारा कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपका ड्रग ही खराब हो जाएगा। सो एनीवेज विद दिस आपका आज का जो है वीडियो वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी द एप्लीकेशन of various extraction process in the preparation of tincture and extracts. For more videos, and go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.